धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन में एक बार फिर से सिंहस्थ की तैयारी सिर्फ व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है। यहाँ बुलडोजर की गूंज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 7 एकड़ जमीन, 60 करोड़ की कीमत और समाज के नाम पर बना प्रोजेक्ट अब मलबे में तब्दील हो चुका है। आज इंदौर में प्रेस वार्ता कर समाज के कुछ लोगों ने ट्रस्ट अध्यक्ष पदम सिंह पटेल और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि समाज के नाम पर बड़ा प्रोजेक्ट दिखाकर धोखा किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैन एक बार फिर से सुर्खियों में है। आगामी सिंहस्थ मेले की तैयारियों के तहत प्रशासन ने सिंहस्थ क्षेत्र में बने अवैध और स्थायी निर्माणों को हटाने का अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम के अनुसार सिंहस्थ जैसे विशाल आयोजन में साधु संतों की डेरे, अस्थायी टेंट व्यवस्था और लाखों श्रद्धालुओं की पार्किंग के लिए पर्याप्त खुली भूमि आवश्यक है। इसी कारण से 2016 के बाद बने स्थायी ढांचों की सूची तैयार कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। स्थानीय समाजजनों का आरोप है कि उज्जैन राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली लगभग 7 एकड़ जमीन पर 60 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट बताया गया था। क्षत्रिय कलोता समाज के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाए हैं कि ट्रस्ट अध्यक्ष पदम सिंह पटेल और उनके सहयोगियों ने समाज को भरोसे में लेकर प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। हालांकि इस आरोपों पर ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ट्रस्ट अध्यक्ष पदम सिंह पटेल पर विनोद दरबार ने आरोप लगाए हैं। वो मामला हमारी कलोता समाज का है, जो कि कल प्रशासन ने उसमें तोड़फोड़ करी है। हमारा धर्मशाला में भी तोड़फोड़ करी है और जो हमने बहुत बड़ा एक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉल बनाया था, वो भी उन्होंने पूरा तोड़ के गिरा दिया है। पूरी नेस्तो नाबूद उसको कर दिया है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने यह काम जो किया है बहुत ही निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। क्यों तोड़ी गई है आपकी धर्मशाला? ये हमारी धर्मशाला जो हमारे राधा कृष्ण मंदिर उज्जैन के जो अध्यक्ष जी है और जो ट्रस्टीगण है, ये गलती भी करीब करीब 100% उनकी भी है कि जो जमीन उन्होंने खरीदी थी वहां पर, वह जमीन सिंहस्थ मेला आरक्षित क्षेत्र में है, ग्रीन बेल्ट में है। 12 नंबर कॉलम में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि यह जमीन मेला आरक्षित क्षेत्र है, इसी में किसी भी प्रकार का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। और उन्होंने नी तो इसकी टीएनसी डाइवर्सन करवाई, नी इसका नक्शा पास करवाया, नी इसकी कभी परमिशन ली उनने। और ऐसा बताया जाता है कि प्रशासन ने इनको जो नोटिस दिया था वह भी समाज को इनने अवगत नहीं कराया। नहीं तो अगर जो समाज को अवगत करवाते तो हम सब समाज जन मिलकर सीएम साहब से या संभाग आयुक्त से या कलेक्टर महोदय से विषय पर चर्चा करते हैं। इन्होंने हर बात को छुपा के रखी और हर जगह समाज का अंधकार में रखा और हर समाज का गरीब से लगा के अमीर तक का पैसा इन्होंने एक तरीके के कुएं में डलवा दिया है, वो जो कभी भी समाज को काम नहीं आ सकती ऐसी जगह इन्होंने खरीदी और ऐसी जगह पे इन्होंने इनकी मन मर्जी से निर्माण किया। समाज के साथ में जो एक ट्रस्टी बता रहे हैं आप, उन लोगों ने धोखा करा है? बिल्कुल धोखा करा है। उन्होंने हमेशा समाज को गुमराह किया है और समाज को अंधेरे में रखा है। ये हमारे समाज के ही है, अध्यक्ष जी है और सारे ट्रस्टीगण है। पदम सिंह जी पटेल, एकल दूना। अगर ये आपके साथ जो घटना घटी है जो समाज के साथ है, इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? इसकी शिकायत मैं पूरी जांच करवाऊंगा। इसके मैं उज्जैन संभाग आयुक्त से भी बात करूंगा और इसके ईओडब्ल्यू में भी मैं इसकी जांच करवाऊंगा, ईओडब्ल्यू से भी। इससे पहले आपकी ट्रस्टी से बात हुई थी? ट्रस्टियों को मैंने 10 बार फोन लगाया है पर वो किसी के सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं हमेशा। मीटिंग में बोला था मैंने यही बात जो हर साल 5 नवंबर को वार्षिक मीटिंग होती है साल में एक बार, उसमें भी ये मुद्दा उठाया था मैंने कि आप ये निर्माण कार्य रोक दीजिए। जब इसकी परमिशन नहीं है, टीएनसी डाइवर्सन नहीं है, नक्शा पास नहीं हुआ, तो आप क्यों जबरदस्ती समाज का पैसा यहाँ पर लगा रहे हो? पर वो हमारी बात को मानने को ही तैयार नहीं थे अध्यक्ष महोदय और ट्रस्टी, और हमारी आवाज को भी दबाया गया था। आपने संज्ञान में डालने वाली जानबूझकर आपने समाज के साथ धोखा किया? हाँ, बिल्कुल धोखा किया। समाज का धोखा? बिल्कुल उनकी मस्ती में मस्त होकर उन्होंने समाज को गुमराह भी किया, अंधेरे में भी रखा और एक तरीका का धोखा भी दिया है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूं कि सारे जो है अध्यक्ष जी और ट्रस्टीगण वहां से इस्तीफा दे दें और अलग हट जाए वहां से, क्योंकि जो समाज से माफी मांग ले कि हमसे गलती हो गई थी, हम समाज उनको चाहेगी तो माफ कर देगी, नहीं तो जो समाज सजा देगी वो सबको मंजूर है। लगभग कोई कितने की जमीन थी, कितना पैसा और कितने वर्ग थे? ये पूरा प्रोजेक्ट 60 करोड़ रुपए का था। करीब तकरीबन 9.5 बीघा के आसपास जमीन खरीदी गई थी।
जो कि एक बार डबल से रिपीट कर देता हूँ, ग्रीन बेल्ट में है, सिंहस्थ मेला आरक्षित क्षेत्र में है, जिसकी कभी टीएनसी डाइवर्सन नक्शा पास नहीं होगा नगर निगम से और परमिशन कभी जीवन में इसकी नहीं मिलेगी। और 12 नंबर कॉलम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह सिंहस्थ मेला आरक्षित क्षेत्र भूमि है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।